नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आखिर कौन है मोहित पांडे? इन्हें राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में देखा जाएगा। आखिर क्या है उनमें खासियत? इसके अधिकार पर उन्हें 3000 पुजारियों से अलग माना जा रहा है। आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ? आखिर वह कहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की? क्या 22 वर्षीय मोहित पांडे सवाल पाएंगे अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका? क्या है उन पुजारियों की सैलरी? दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की उद्घाटन हो चुकी है। सब जानते हैं कि जिस समय उद्घाटन हुई थी उस समय अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई हुई थी। फिर दूसरी तरफ 1 साल से राम जन्मभूमि के मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें करीबन 3000 पंडित राम मंदिर के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू ले चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे जो बने आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी? और मोहित में ऐसी क्या खूबियां हैं कि यह 3000 विद्वानों को पछाड़कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। चैनल में आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऊपर दबा दें। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के नियमित रूप से सेवा करना काफी जिम्मेदारी का काम है और यह जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला के सेवा में अर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम में काफी लगाव था। सन 1958 में हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। इसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल का हो चली है, जिस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वे नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियों को सिखा सकें। इसलिए 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्त प्रक्रिया शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे को मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन यह कठिन भर्ती प्रक्रिया कैसे आई, यह जानते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें बताई गई कुछ शर्तें यह थी कि आवेदक की उम्र 20 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है और आवेदन श्री राम नंदी सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीबन 3000 पंडितों ने आवेदन किया था, जिनमें योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चुना गया, जिनमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखिया का काम नहीं था, क्योंकि इसके पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा, अयोध्या तो मिथिलेश नंदी गढ़ और सत्यनारायण दास भी शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीक तक हिंदू धर्म के जुड़े हर विषयों में संपूर्ण जानकारी है। इससे में जुड़े गए सभी पंडित अपनी अपनी तैयारी में जुट गए और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व प्रसिद्ध
मुख्यालय कार सेवकपुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के पहले नियमित उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए गए होंगे। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला के पूजा अर्चना से जुड़ी हुई कई सवाल पूछे गए, जैसे रामनंदी परंपरा क्या है, संध्या वंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, पूजा के मंत्र क्या है और इसके लिए कर्म कांड क्या है और भगवान श्री राम जी के पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र है आदि। यह सवाल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इसलिए थे कि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा रहा सकता था। आसान शब्दों में यह परीक्षा एक तरह की पंडिताई का इंटरव्यू थी। पहला मेरिट लिस्ट में बनाई गई और 200 पुजारियों में से चयन किया गया, जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी रूप में चयन किए गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोहित पांडे की, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने रामलला की पुजारी बनने के रेस में अपने से बड़े विद्वानों को पछाड़ दिया था। न बल्कि पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास की वो मोहित बहुत ही पसंद आया है। लेकिन इनमें क्या ऐसी खूबियां थी कि जो इनको खास बनाते हैं, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य श्रीकांत पाड़ी ने बताया है कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां 10 साल के उम्र में बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं, वहां यह छोटी उम्र से ही मोहित रामायण महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने दुग्धेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपना समावेशन ग्रहण की है। इसके बाद वे आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही साथ अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देखकर उन्होंने तुरंत आवेदन ही दे दिया। अपने ज्ञान और अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जाता है कि मोहित रोज प्रातः काल में उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद वह पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेदों और पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि बहुत बार एक ही जगह कई घंटों तक बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। वही मोहित सादगी से भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं, ऐसा सर पर टीका लगाते हैं और वे रोज ध्यान करते हैं। इसके अलावा वे सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं। उन्हें इस दुनिया के मोह माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें रामनंदी पूजा का पद्धति का संपूर्ण जानकारी है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने के लिए अन्य उम्मीदवारों से खास बना दिया गया। बता दें, इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चुने गए 20 पुजारियों के साथ मोहित भी 6 महीने के ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, जहां वे अपनी जिम्मेदारियों को सटीक व निश्चय से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा करने के लिए तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। यह ट्रेनिंग से वापस आकर यह सब पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में पूजा अर्चना मंदिर में करना शुरू कर देंगे और यह अपने ट्रेनिंग में पास होते हैं। अभी इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हालांकि कुछ लोग अभी से ही मोहित को ही मुख्य पुजारी के रूप में मान लिया था। ठीक इसी बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र से कामेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस खबरों को गलत बताया है। कहा है कि कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के पुजारी अभी सत्येंद्र दास हैं। वे कोई नया पुरोहित चुना नहीं गया है। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग देनी जानी है। इसके बाद योग्यता के आधार पर
निर्णय लिया जाएगा। यह उन्होंने कहा कि यह बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग है, लेकिन अभी भी वह मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अभी किसी का नाम तय नहीं हुआ है। आखिर मोहित पांडे भी भले ही परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वह मुख्य पुजारी मंदिर के पुजारी बनेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उनके जिम्मेदारी का सौभाग्य आचार्य सत्येंद्र दास को ही मिली थी। इसके बाद रामनंदी पूजा पद्धति से भगवान राम जी की पूजा आराधना की जाएगी और 24 जनवरी 2024 के दिन भव्य मंदिर का उद्घाटन आयोजित समारोह किया गया था। बताया जा रहा है, बता दें कि हनुमान चालीसा की तरह ही श्री भगवान श्री रामचंद्र जी स्तुति के लिए नई पोथी यानी किताब पेश किया गया है। इसकी रचना की गई थी। ये राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र ने कुछ समय पहले ही पुजारी के सैलरी में वृद्धि की है। रिपोर्टर के अनुसार ट्रस्ट ने मई में पहली हुई बढ़ी हुई सैलरी देते हुए मुख्य पुजारी को 25,000 और सहायक पुजारी को 20,000 रुपए देने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा अक्टूबर महीने में पुजारी की सैलरी फिर बढ़ोतरी की गई। मुख्य पुजारी का वेतन 25,000 से बढ़ाकर 30,900 रुपए और सहायक पुजारी का वेतन 30,000 रुपए कर दिया गया था। बता दें कि बढ़ोतरी से पहले मुख्य पुजारी को 15,500 रुपए ही दिया जाता था और सहायक पुजारी को 8,840 रुपए का ही माहांती वेतन दिया जा रहा था। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।